1/4 का मतलब कितना था? 25%। 1/5 का मतलब 20%। 1/6 का मतलब बातें नहीं करेगा कोई भी, 16 सही 2/3%। 1/7 का मतलब 14 सही 2/7%। और 1/8 का मतलब कितना था? 12 सही 1/9 का मतलब था 11 सही 1/9%। 1/10 का मतलब था 10%। 1/11 का मतलब था 9 सही 1/11%। और 1/12 का मतलब था 8 सही 1/3%। 1/13 का मतलब था 7 सही 9/13%। और 1/14 का मतलब था 7 सही 1/7%। 1/15 का मतलब था 6 सही 2/3%। 1/16 का मतलब सैली कितना था बताओ? 6 सही 1/4%। 1/17 का कितना था बताओ? 5 सही 15/17%। 1/16 का मतलब कितना था बताते जाओ जल्दी जल्दी हैं? ये यहाँ पे 1/18। हाँ ठीक है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। 1/18 का मतलब कितना था? 5 सही 5/9%। 1/19 का मतलब कितना था? 5 सही 5/19%। 1/20 का मतलब कितना था? 5%। ठीक है, चलिए इतने में ही हम काम चला लेंगे। देखिए ये सारणी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी सारणी में हमारे अत्यधिक प्रश्न बनते हैं। तो देखो इस सारणी से कैसे आपको प्रश्न करने हैं। ठीक है, सबसे पहला आपका प्रश्न जरा देखिए। सबसे पहले आपका प्रश्न है और प्रश्न है आपका 6448 का 12 सही 1/2% प्लस 900 का 33 सही 1/3% का मान क्या होगा? ये परसेंट है, ठीक है, परसेंट का मान क्या होगा? अभी आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, जितना भी अभी आपको 8 बजे की क्लास में पढ़ा दिया गया है उसका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो आप अपने कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए ये सवाल कीजिए। कल याद है ना, कल मैंने कैसे बताया था? याद है ना मैंने कल कैसे बताया था कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है वो देखिए कि उसका कोड यहाँ क्या बन रहा है और जो कोड यहाँ बनेगा उसी कोड को इधर आपको रखना है। तो देखिए क्या लिख रहा है, 6448 का 12 सही 1/2% प्लस 900 का 33 सही 1/3%। तो ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं। जो भी इनके कोड हैं बस उसी कोड को सामने रखना है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं आता है तो जरा देखिए कैसे करेंगे हम। क्या बोल रहा है देखिए, 6448, तो ये हमने लिखा यहाँ पे 6448 का मतलब क्या होता है? गुणा। अब देखिए यहाँ पे कितना है? 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2%। तो देखो जरा 12 सही 1/2% का मान कितना है? 12, ये रहा देखो 12 सही 1/2% का मान कितना है? 1/8। तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये 12 सही 1/2% का मान 1/8 है तो डायरेक्टली यहाँ पे 1/8 आप लिखिए और प्लस यहाँ पे कितना है? 900। आपने 900 लिखा, फिर क्या है? का मतलब क्या होता है? गुणा। और गुणा के बाद क्या है? 33 सही 1/3%। तो सारणी में देखिए 33 सही 1/3% का मान कितना है? 1/3। तो डायरेक्टली यहां पे लिखिए 1/3। अब देखिए आपका एक अच्छा खासा समीकरण बन चुका है। 6448 का 1/8 प्लस 900 गुणे 1/3। जो संख्या नीचे होती है वह ऊपर वाली संख्या से कटती है। तो देखिए एग्जाम में अक्सर 95% हमें वही संख्या दी जाती है जो आसानी से कट जाए। कोई संख्या कटने का मतलब क्या होता है? भाग देना। ठीक है, और कोई संख्या को आप तब काट सकते हो जब आपको पहाड़े बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो जरा देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 6448 गुणे 1/8 और प्लस 900। तो देखिए ये 64 है, ये 48 है, ये 8 से कट सकता है। 8 8 64 और 8 चौक 48। ठीक है, लेकिन काटने का भी 8 चौक 32, 8 छंग 48। ठीक है,
शिवजीत बोला था ये, तुम बोले थे ना, चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं अभी फंसाता हूँ, रुको। 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64। कभी भी कोई संख्या अगर पूरी तरह कट जाती है, पूरी तरह कट जाती है, तो अगला सिर्फ एक डिजिट लेना है, ठीक है। देखो 4 है जो कि 8 से नहीं कटेगा, तो हम 2 संख्या लेंगे लगातार। जब 2 संख्या लगातार लेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0। अब 0 लगा दिया है, अब ये बन गया है 48, 8 छंग 48, तो ये सॉल्व हुआ तो कितना आया 806। अब देखिए यहाँ पर 900 गुणे 1/3 है, तो इसको 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिकाली 9 और ये 0, तो कितना आया 300। अब 806 और 300 प्लस कर देंगे तो ये 6 0 8 3 11, कितना उत्तर आ जाएगा 8 3 11 यानी 1106, ठीक है 1106, ठीक है। थोड़ा सा ये सारणी आपको याद करनी है क्योंकि अधिकतर प्रश्न इस सारणी से बनते हैं आपके, ठीक है। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होता, एक लाइन का आंसर होता है, ठीक है, इसका मान रखना है बस आपको। चलिए आगे सॉल्व करें, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 6552 का 7 सही 9/13, 7 सही 9/13% और प्लस 2814 का 7 सही 1/7%। ये प्रश्न है। रुकिए थोड़ा सा मैं इसको और छोटा लिख देता हूं। प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न क्या था बताइए जरा, क्या प्रश्न था पहला, 6552 का 7 सही 9/13% प्लस 2814 का 7 सही 1/7%, ठीक है। अब इसका प्रश्न निकालिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसका उत्तर निकालिए। 6552 का 7 सही 9/13% और प्लस 2814 का 7 सही 1/7%, तो इसका मान क्या होगा, फटाफट करते जाइए, फटाफट करते जाइए। देखिए सारणी में क्या है, जो सारणी में है उसको काटने की कोशिश कीजिए, सारणी का डायरेक्टली लिखिए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए 6552 है ना, तो 6552 का मतलब होता है गुणा, 7 सही 9/13 है। देखिए 7 सही 9/13 ये रहा, क्या है 1/13, तो यहाँ पे लिखिए 1/13 प्लस 2814 का मतलब गुणा है 7 सही 1/7। अब यहाँ पे आप देखेंगे 7 सही 1/7 का मान कितना है 1/14, तो यहाँ पर 1/14 लिखेंगे आप। अब जरा देखिए 6552 गुणे 1/13 है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कि हमेशा हमें एग्जाम में वही संख्या दी जाती है जो आसानी से कट जाए, ठीक है। तो देखो 13 है, ये 65 और 52 है, आपको पता है कि ये 13 के पहाड़े में आता है ना। 13 एकम 13, 13 बना 65, पूरी तरह कट गया। अगली संख्या 5 है, नहीं कटेगा 13 से, तो 2 को भी लेंगे, जब 2 संख्या लगातार लेंगे 0 लगाएंगे, और 13 चौक कितना होता है 52, तो ये 504 और प्लस ये यहाँ पर कितना हुआ जरा देखिए 28 और 14 है, 14 से कटेगा, 14 एकम 14, 14 दुनाई 28 और 1 है यहाँ पे, 2 संख्या लेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 1, 201, 201। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 507, यानी 705, 705 हमारा उत्तर है। क्लियर है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन का बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जरा देखिए, तीसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि 7560 का 6 सही 2/3% प्लस 1331 का 9 सही 1/11%, ठीक है। 7560 का 6 सही 2/3% प्लस
क्या बोल रहा है? 7560 का 6 सही 2/3% प्लस 1331 का 9 सही 1/11%। फटाफट लगाइए, कैलकुलेशन मजबूत कीजिए। हाँ भाई, कैलकुलेशन नहीं कर रहा है? बड़ा फास्ट चलता है यार, क्या बात है, पढ़ना चालू कर दिया क्या? फटाफट निकालिए आंसर। क्या है? 600। अरे आंसर बताओ अपने। कैसे 625 626 कैसे बता रहे हो आप लोग? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है? 7560 का मतलब गुणा है 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% का मतलब क्या है? 1/15। तो आपने यहाँ पे रखा 1/15 और बीच में है प्लस, तो यहाँ पे आपने कर दिया प्लस। उसके बाद देखिए क्या है? 1331 का मतलब गुणा 9 सही 1/11। ये देखिए 9 सही 1/11 यानी 1/11। अब देखो ये 15 है नीचे, ऊपर 7560 है, इधर 1331 है और ये 11 है। 15 के पहाड़े में 75 भी आता है, 60 भी आता है। 15 एकम 15, 15 5 75 पूरी तरह कट गया। अगला 6 है, नहीं कटेगा, जीरो लेंगे, यहाँ भी लगाएंगे। अब 15 चौक कितना होता है? 60 यानी 504 प्लस। अब जरा देखिए ये 1331 है और गुणे 1 है बटे 11 है ना? आपको बता दें, अगर आपको पता होगा तो 11 का घन होता है 1331, सही है ना? 11 का घन मतलब 11 को अगर 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा? देखिए काटिए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 13 में से 11 गया, कितना बचा? 2। और 2 उधर जुड़ेगा 23 के साथ, बना दे 3 के साथ बना देगा 23, तो 11 दुनाई 22, 23 में से 22 गया, 1 बचा, 1 उधर 1 के साथ जुड़ेगा 11 बना देगा, 11 एकम 11 यानी 121। अब 504 और 121 ये कितना हुआ? 5 2 और 7, 700 कितना? 600 600 600 600 600 कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। अब हम आपको वो प्रश्न कराएंगे जो आपके एग्जाम में पहले आए हुए हैं और आगे भी आने की संभावना है। अब रैंडमली अब यहाँ पर आपको प्रश्न में देता रहूँगा और आप लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई भी मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, सिर्फ क्वेश्चंस लिखेगा और सॉल्व देखेगा और सॉल्व करना चालू कर देगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 1,80,000। 1,80,000 का 33 सही 1/3% का 0.15% ये है। ठीक है, यहां पर पॉइंट का नियम लगाना है, आपको पॉइंट का नियम लगाना है, परसेंटेज का नियम लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। ठीक है, 1,80,000 1,80,000 का 33 सही 1/3% का 0.15%। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा? फटाफट सॉल्व कीजिए, आंसर निकालिए। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आता है ये, आप सब लोगों को बहुत अच्छे से आता है, जल्दी कीजिए इसको और आंसर बताएं। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बॉयज़ एंड गर्ल्स कि जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज़्यादा आपका कैलकुलेशन निखरेगा। जितना ज़्यादा सवाल लगाओगे, जितने ज़्यादा अपने कॉपी में दिए हुए एक्सरसाइज को सवाल को करोगे उतना ज़्यादा आगे बढ़ोगे। 1,80,000 का 33 सही 1/3% का 0.15%। अब देखिए ये कितना है? 1,80,000, यही है ना? का मतलब क्या होता है? गुणा। आप जरा बताइए 33 सही 1/3% का मान कितना होगा?
33 सही 1/3% का मान कितना होगा 1/3। फिर आ गया क्या का मतलब क्या होता है गुणा। अब जरा देखिए यहां पर 0.15 है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या, पॉइंट के बाद 2 संख्या है, अगर पॉइंट हटाएंगे तो क्या नीचे 100 नहीं बढ़ेगा। और जरा देखिए परसेंटेज भी है, और अगर परसेंटेज भी हटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ेंगे, तो ये 2 जीरो और हो गए ना। अब देखिए ऊपर भी जीरो है और नीचे भी जीरो है, सबसे पहली प्राथमिकता क्या है, जीरो को काटना। ठीक है, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 2 जीरो से 2 जीरो कटे। अब आपके पास खाली क्या बचा, 18 गुणे 1/3 और गुणे 15। तो चाहे 3 को इधर काट दो, चाहे 3 को इधर काट दो, बात एक ही है। हम इधर काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 6 गुणे कितना बचा 15, 15 छक्के कितना होता है 90, यानी आपका उत्तर कितना है 90। क्लियर है, प्रैक्टिस करते जाना है। अगला क्वेश्चन कीजिए फटाफट। देखिए अभी ऐसे ही, अभी कम से कम 3-4 एपिसोड आपको ऐसे ही हम बताएंगे, कैलकुलेशन मजबूत कराएंगे परसेंटेज के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 1440 के 30%, 1440 के 30% के 12.5% का मान कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1440 के 30%, 1440 के 30% के 12.5% का मान क्या होगा। सब आए हुए प्रश्न है, फटाफट लगाओ। आप सब लोगों को बहुत अच्छे से ये आता है। ठीक है, अभी 3-4 यही आपको प्रैक्टिस कराया गया है। क्या अभी तक आप लोगों का आंसर नहीं आया, कितना आ रहा है 54। ओके चलो देखते हैं 54 आ रहा है क्या आपका। ऑप्शन में तो है बट लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कितना है 1440 का मतलब क्या होता है गुणा। अच्छा 30% का कोड आपके सारणी में नहीं मिल रहा होगा, तो कोड कैसे बनाया जाता है जरा देखिए। ये 30% है ना, ये 30 लिखा, परसेंटेज है, परसेंटेज हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा 100। फिर देखो के आ गया, तो के का मतलब क्या होता है गुणा। अब देखिए 12.5 है ना, पॉइंट के बाद कितनी संख्या 1, यानी अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना जीरो बढ़ेगा 1, लेकिन परसेंटेज भी है तो परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो और बढ़ेगा। अब देखिए सबसे पहली प्राथमिकता 0 से 0 काटिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और देखो ये 125 है ना, 125 है और बटे में कितना है, बटे में कितना 1000। क्या 25 से काट सकते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौक 100 और 1 0। तो देखो 144 गुणे 3 गुणे 5 बटे कितना है 40, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 144 3 गुणे 1/8। अब देखिए 144 है, ये 8 है, क्या कट सकता है डायरेक्टली। देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, 14 में से 8 गए 6, और 6 और 1 4 है 64, 8 अट्ठे 8 एकम 8 कटेगा ना, सॉरी ये हो गया, ठीक है सही सही, 8 एकम 8 एक बार में कटेगा, 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64, 18 गुणे 3 जो कि कितना होता है 54। ठीक है,
ये चीज आया आप लोगों को। अब मैं ऐसे ही प्रश्न आपको देते जाऊंगा, बस लग जाइए, कैलकुलेशन सही कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न जरा देखिए क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है 125 का 30%, 125 का 30% प्लस 300 का 45% का मान क्या होगा। ठीक है, ये प्रश्न है। 125 का 30%, 125 का 30% प्लस 300 का 45% का मान क्या होगा। लगातार फटाफट करते जाइए। क्या बोल रहा है, 125 का 30% प्लस 300 का 45% का मान क्या होगा। लगाओ फटाफट, जल्दी जल्दी लगाओ और आंसर बताओ। 125 का 30% प्लस 300 का 45% का मान। एक 125 का 30% हो गया, क्या आंसर आएगा। पॉइंट में आ रहा है क्या आंसर। 142, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। हाँ 204, अरे वाह कुंज बिहारी। चलिए देखिए कैसे करेंगे भाई। 125 का 30%, 125 का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100 अब प्लस 300 है, 300 का मतलब गुणा 45% का मतलब 45 कितना 100। अब अच्छा जरा देखिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटेगा, 1 जीरो से ये 1 जीरो कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 125 गुणे 3/10 अब प्लस ये कितना हुआ 3/15, 5 1 3 चौक 12 और 1 यही होगा 135। अच्छा देखिए अभी हमारी संख्या ऊपर नीचे नहीं कट पाएगी, 5 से तो काट देंगे लेकिन फिर भाग देना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, इसको 10 को और 125 को मत काटिए, आप ऊपर वाली संख्या को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। देखिए 3 बचे 15, 1 3 दूनाई 6 1 7 और 3 एकम 3। अब बटे में कितना है 10, अब प्लस में कितना है 135। बटे में 10 है, 10 में है 1 जीरो, मतलब अगर हटाओगे तो एक संख्या पहले पॉइंट लगेगा, ऊपर वाली एक संख्या पहले पॉइंट लगेगा। तो अगर हम 10 को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 37.5। अब प्लस 100 कितना 35। अब इन दोनों को प्लस कर लो, 135 और प्लस 37.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 5 7 5 7 12 1 7 172.5, 172.5 ये उत्तर है आपका। इतने सिंपल सवाल में भी अगर आप गलत आंसर दे रहे हो, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फटाफट देखिए कि क्या प्रश्न है। प्रश्न ये है कि 2000 के 5% का 5% का मान, ठीक है, निकालो फटाफट, निकालो फटाफट। 2000 के 5% का 5% का मान, ठीक है, फटाफट निकालो। पॉइंट में भी अगर आंसर आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कितना आया 5 आ रहा है, अरे वाह 5 आ रहा है, 5 ही आ रहा है। अच्छा ऑप्शन में है 5। चलिए 2000 के 5% का 5% का मान। अब देखिए क्या करेंगे, ये 2000 है, के का मतलब गुणा 5% का मतलब 5/100 और का है फिर गुणा 5% मतलब 5/100। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पंचे 10 और गुणे 5/10 बचा था ना, 1 जीरो से 1 जीरो, खाली क्या बचा 5। इसका आंसर क्या है 5। अच्छा जब भी मैं परसेंटेज चैप्टर कराता हूं तो हमेशा एक क्वेश्चन देता हूं आपको प्रश्न में, लेकिन वो जो क्वेश्चन मैं हमेशा कराता हूं, जब भी नया बैच होगा परसेंटेज पढ़ाया जाएगा वो क्वेश्चन हमेशा कराता हूं, लेकिन उसके बावजूद ही बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं। अभी देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या रहेगा कि 1000 का 25% का 1% का 1%, ये प्रश्न है। 1000 का 25% का 1% का 1%, इसका मान निकालना है, ठीक है। अब इसका आंसर अगर आपको पॉइंट में भी आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1000 का 25% का 1% का 1% का मान निकालना है आपको। फटाफट निकालो और देखो क्या आंसर आएगा, पॉइंट में निकालो। 1000 का 25% का 1% का 1% का मान, फटाफट आंसर निकालिए।
0.025, 0.025। अच्छा इतने ही आ रहा, बोल के बता रहा है। अच्छा चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। ये है 1000 का मतलब क्या होता है गुणा 25% का मतलब 25/100, का मतलब क्या है गुणा 1% का मतलब 1/100, फिर का है यानी गुणा 1% मतलब 1/100। अब देखो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, हमारे पास खाली क्या बचा, ये 25 बटे में ये यहाँ पे नीचे 100 है और ये 10 से गुणा होगा तो नीचे कितना आ जाएगा 1000। अब आपको यहाँ पे काटने की जरूरत नहीं है, 1000 में कितना जीरो है 3, मतलब अगर 1000 के 3 जीरो हटाएंगे नीचे से तो ऊपर वाली संख्या के 3 संख्या पहले पॉइंट लगेगा, लेकिन ऊपर 2 ही संख्या है तो तीसरी संख्या बनानी पड़ेगी, यानी 0.025। ठीक है 0.025। आगे समझ में कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्रश्न है, अब प्रश्न ये कहता है कि क्वेश्चन मार्क, प्रश्न कहता है क्वेश्चन मार्क के 5/6, क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% के 25% का 60% बराबर के 60% बराबर 630 है, 630 है। तो जहां पर क्वेश्चन मार्क है उसका मान क्या होगा? देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन मार्क के 5/6 के 25% का 60% का मान बराबर कितना है 630। तो जहां पर क्वेश्चन मार्क है उसका मान क्या होगा? तो आपको एक चीज बता दें, जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पे x लगा लेना होता है, फिर बस वही परसेंटेज हटाया बटे में 100 और का मतलब गुणा, निकालिए आंसर। निकालिए फटाफट आंसर। कितना आ रहा है? अच्छा 50-40 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ी, देखिए जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां लगा लेंगे x, k का मतलब गुणा, और ये 5/6 है, फिर k का मतलब गुणा, 25% का मतलब 25 बटे कितना आ जाएगा 100, 25/100, फिर का आ गया का 60% का मतलब 60/100 और बराबर में 630। अब देखिए जो संख्या आपकी कट सकती है काट दीजिए। देखिए जैसे ये है 6 और 60 कटेगा ना, तो देखिए काटिए इसको, 6 कम 6 6 दहाम 60, तो एक और ऊपर 10 है नीचे 100 है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो हमारे पास खाली क्या बचेगा x गुणे 5 गुणे 25/100 और गुणे 1/10। अब देखो ऊपर 5 है नीचे 10 है, काट सकते हैं, 5 एकम 5 5 दुनाई 10। अच्छा 25 और 100 भी काट सकते हैं, 25 एकम 25 25 चौक 100। हमारे क्या पास क्या बचा, x गुणे 1/4 गुणे 1/2 बराबर में 630। अच्छा 1/4 गुणे 1/2 होगा ना, तो 2 4 को कितना हो जाएगा 8, तो x गुणे 1/8 बराबर में 630। अब देखो x का मान निकालने के लिए 8 का इधर तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो x बराबर में 630 गुणा 8, 0 8 तिया 24 4 2 8 छंग 48 और 2 50, यानी 50 40 5040, ये आपका उत्तर होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करो। आज तो इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करा देंगे कि ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ जाएंगे तो आपसे खाली नहीं जाएगा। 500 का 20% का 15% का 10%, फटाफट कीजिए इसका। 500 का 20% का 15% का 10%, फटाफट निकालिए आंसर क्या है। ठीक है, आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस करा दी जा रही है कि ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में आ गए तो खाली नहीं जाएंगे। कितना आ गया? 1.5 आ रहा है।
अच्छा, ये आपका ऑप्शन में तो है, बट लेट्स सी क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 500 है, 500 का मतलब गुणा 20% का मतलब 20/100, का मतलब गुणा 15% का मतलब 15/100, का मतलब गुणा और 10% का मतलब 10/100। ये हो गया। 2 जीरो से देखो 2 जीरो कटे, 1 जीरो से 1 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो। अब देखो कितना बचा है हमारे पास, 5 गुणे 2 गुणे 15 गुणे बटे में कितना बचेगा 100। 5 दुनाई कितना होता है, देखो 5 दुनाई 10 और 10 गुणे 15 कितना 150 अब बटे में कितना 100, जीरो जीरो कटा, अब बचा 15/10। 15/10, 10 में कितना जीरो है 1, हटाएंगे तो एक संख्या पहले पॉइंट यानी 1.5। ये क्वेश्चन है आपका। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या प्रश्न है आपका, क्या प्रश्न कह रहा है जरा देखिए। प्रश्न है क्वेश्चन मार्क का 30%, क्वेश्चन मार्क का 30% प्लस 64 का 5/8, 64 का 5/8 बराबर में 121। निकालिए फटाफट, जहां पे क्वेश्चन मार्क होगा वही निकालना है। क्वेश्चन मार्क का 30%, क्वेश्चन मार्क का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर में 121। क्वेश्चन मार्क का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर में 121। तो क्या उत्तर होगा, 270 आप बता रहे हैं और 270 आपका ऑप्शन में है। और ये प्रश्न आया है आरआरबी बेंगलोर स्टेशन मास्टर के लिए, ठीक है। चलिए करते हैं, जहां पे क्वेश्चन मार्क के वहां क्या लगा लेंगे, x का 30% मतलब 30/100 और बराबर में देखिए यहां पे क्या है 64, का मतलब गुणा और 5/8 बराबर में 121। अब जरा देखिए ये 64 गुणे 5/8 है ना, 64 गुणे 5/8, नीचे 8 है और 64 है, कटेगा ना, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64। अब देखिए यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 3 गुणा होगा x तो कितना आ जाएगा 3x, अब बटे में कितना 10 प्लस 8 गुणा होगा 5 से 8 पन 40 बराबर में 121। अब देखिए x 3 के साथ जुड़ा है, यहां पे नहीं जुड़ा, 40 में नहीं जुड़ा, इसका मतलब 40 को उधर भेजोगे तो पश्चांतरण हो जाएगा। तो देखो 3x बटे में 10 बराबर में 121 माइनस 40 हो जाएगा ना, पश्चांतरण करेंगे तो माइनस 40 होगा ना। अब जरा देखिए 121 में से 40 गया तो कितना बचा 81 और यहाँ पे कितना बचा 3x बटे में 10। अब x का मान निकालने के लिए 3/10 जो है इसका तिर्यक गुणा कर दोगे, 3 नीचे गुणा होगा 10 ऊपर, तो x बराबर में 81 गुणे 10 बटे में कितना 3 और 3 81 कितनी बार में कटेगा 27 बार में, 27 गुणा 10 कितना 270 फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए अब आपका एक प्रश्न घर के लिए दे रहे हैं, इसके बाद ये क्लास खत्म होगी। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न आपको घर के लिए दे रहे हैं, इसको कीजिएगा। प्रश्न है आपका 1605 का 4/5, 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% बराबर में 6, 5, 8, 9 माइनस क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न है, क्या बोल रहा है जरा देखिए। 1605 का 4/5 प्लस 5080 का 30% बराबर 6, 5, 8, 9 माइनस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये उत्तर आपको निकालना है, ये आपके घर के लिए है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।